कोल्हापुर के विशालगढ़ गांव में मस्जिद में तोड़फोड़ और कुरान पाक की बेहुरमती की गई है। इस सानहे के खिलाफ बरहमी जाहिर की जा रही है। नांदेड़ समाजवादी पार्टी इस मामले में खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। इस ज़िम्मन में एक मेमोरेंडम जिला कलेक्टर को सौंपा गया। नांदेड़ ग्रामीण जिला सदर सैयद हैदर पटेल की क़यादत में पहुंचे वफ्द में महानगर जिला सदर जावेद खान भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला के नाम भेजे गए मेमोरेंडम में खातियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इस मौके पर नांदेड़ जिला सदर सैयद हैदर पटेल, महानगर जिला सदर जावेद खान, जिला कारगुजार सदर शेख अब्दुल रज़ाक, महानगर नायब सदर आबिद पटेल, जिला संगठक सैयद ज़मीर, अनीस खान, सूर्यकांत वानी, सलीम पटेल, शेख अकबर के अलावा दीगर कई जिम्मेदारान भी मौजूद थे। आज कोल्हापुर में जो प्रकरण हुआ है विशालगढ़ में, जो कुछ दहशतवादी लोगों ने मुसलमानों में घर में घुसकर मुसलमानों का नुकसान किया, औरत बच्चों पर जुल्म किया, छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पर मारने का काम किया है और वहाँ तक ही नहीं रुकते हुए उन्होंने एक मस्जिद के ऊपर चढ़कर मस्जिद के मीनारों को तोड़ने की कोशिश की है और कुरान शरीफ की बेरुहमती की है और कुरान शरीफ को जलाया गया है। इस ज़िम्मन के अंदर हमने कलेक्टर साहब के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साहब एकनाथ जी शिंदे साहब और महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार साहब और कोल्हापुर के एसपी साहब और नांदेड़ के एसपी साहब को हमने एक निवेदन दिया है कि इन दहशतवादियों के ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई कर उनको जेल में डालने का काम करे, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देने का काम करे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों के अंदर 8 से 10 दिन के अंदर समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ नांदेड़ ज़िला और शहर में मोर्चा निकालेगी और मोर्चा निकाल कर उसका हम मजम्मत करेंगे। और हम ये जो निर्माण की गई परिस्थिति है, इसके पीछे किसका हाथ है, इसका षड्यंत्र कौन रच रहा है, उसको भी जो है तो सलाखों के पीछे डालने की हमने यहाँ पर मांग की है। और जिस तरीके से देखा जाए कि आज मुस्लिम समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ता जा रहा है, लेकिन मेरे भाई कोई पदाधिकारी, कोई पार्टी के आमदार खासदार इस विषय पर बोलने को तैयार नहीं है। अबू आसिम आज़मी साहब ने विधानसभा के अंदर इस मसले को उपस्थित करते हुए कहा है, विधानसभा के अंदर कहा है, बाइड में कहा है, उन्होंने मांग की है कि ये आरोपियों को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए। अगर सज़ा नहीं होती है तो समाजवादी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन करेगी, ये अबू आसिम आज़मी साहब ने कहा है। अबू आसिमी साहब के आदेश के मुताबिक हमने आज यहाँ पर निवेदन दिया है। लेकिन मेरे भाई, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि हमको दाढ़ी देखकर मारा गया, टोपी देखकर मारा गया, हम खामोश रहे। हमको जिंदा जलाया गया, हम खामोश रहे। हमारी नुकसानात किए गए, हम खामोश रहे। लेकिन बात अगर इस्लाम के ऊपर आएगी, मस्जिदों के ऊपर आएगी तो हम खामोश नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह इतना ही कहता हूँ और इस बात पे मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। और सिमध मचलती किरणों ने अब गमे ज़म छोड़ दिया, जाग उठे हैं दीवाने, दुनिया को जगा कर दम लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे वरना जाम शहादत पी लेंगे। गढ़ में जो आतंकवादी हमला हुआ है, वो हमले के सिलसिले में समाजवादी पार्टी का एक शिष्टमंडल कलेक्टर साहब से मिलकर उनके एक निवेदन दिया गया। इस निवेदन में हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ है और ये जो आतंकवादी समर्थक जो जानबूझकर नांदेड़ ज़िले के अंदर वातावरण ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने फेसबुक इंस्टाग्राम से ऊपर ये रील टाइप उसको शेयर कर रहे हैं ताकि मुसलमानों के नौजवान जज्बात में आ जाए और कुछ बहुत बड़ा हादसा हो जाए। हम हमारे नौजवानों से अपील करते हैं कि वो संयम बना कर रखें। समाजवादी पार्टी अबू आज़मी साहब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर 2-4 दिन में इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है और ये लोग अरेस्ट नहीं होते तो समाजवादी पार्टी की ओर से बहुत बड़े पैमाने के ऊपर नांदेड़ के अंदर आंदोलन किया जाएगा। कोल्हापूर येथे विशाळगडावर जे प्रकरण घडलं त्या संदर्भात आता नांदेड समाजवादी पार्टीच्या वतीने कलेक्टर साहेबांना निवेदन देण्यात आलं आणि त्या प्रकरणाच्या विषयात आणि इथे नांदेड जिल्ह्यामध्ये जे टपोर पोरे आहेत त्यांनी आपले इंस्टाग्राम फेसबुकवरती जे व्हिडिओ ठेवून स्टेटस ठेवून आणि इथलं जे माहोल आहे खराब करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्या संदर्भात कलेक्टर साहेबांना सांगण्यात आलेले आहे त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी आणि त्यांच्यावर कारवाई करून आणि तिथं जे विशाळगडावर जे प्रकरण घडलं त्यांच्यावर जे तिथे गुन्हेगार आहेत, जे ते घडून आणलेत, त्यांची चौकशी व्हावी आणि तिथल्या लोकांना जे लॉस झालं त्यांचं जे प्रॉपर्टी, त्यांचे जे बी घरांचं नुकसान झालं, गव्हर्नमेंट शासनाकडून त्यांची भरपाई करून द्यावी आणि तिथल्या आरोप्यांना तत्काळ अटक करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी। या मागणी संदर्भात आज कलेक्टर साहेबांना समाजवादी पार्टीतर्फे निवेदन देण्यात आले। कोल्हापूर येथील विशालगडमधील मस्जिदमध्ये तोडफोड करणाऱ्या दहशतवादी गुंडांनी जो
थैमान माजवला याची चौकशी व्हायला पाहिजे आणि यांना कडक महाराष्ट्र शासनाने शासन केलं पाहिजे एवढीच समाजवादी पक्षाच्या वतीने मागणी आहे.